भारत और जापान की दोस्ती में आज एक नया और बेहद खूबसूरत अध्याय जुड़ गया। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची अपनी पहली भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची, जहां राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उनका शानदार और पारंपरिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वहां मौजूद रहकर जापानी पीएम की अगवानी की, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दे दी गई। राष्ट्रपति भवन की इस भव्य औपचारिकता के बाद दोनों देशों के नेताओं के चेहरे पर गहरी गर्मजोशी और मजबूत दोस्ती की चमक साफ देखने को मिली। माना जा रहा है कि जापानी प्रधानमंत्री का ये 3 दिनों का भारत दौरा न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि एशिया की राजनीति में भी एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाएगा। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक खतरनाक करवट ले ली। तेज बारिश के बीच रेड अलर्ट जारी किया गया है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने और कई इलाकों में भारी बारिश की भी आशंका जताई है। सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश का दौर जारी है। ऐसे मौसम में लोगों को बेहद सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट पर हैं। फरीदाबाद में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां मुखबिरी के शक में एक वांटेड आरोपी ने युवक को स्कॉर्पियो से कुचलने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आरोपी को पकड़ने के लिए यमुनानगर पुलिस की टीम इलाके में पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना देने के शक में आरोपी ने युवक को निशाना बनाया और उस पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चढ़ाने का प्रयास किया। घटना का 17 सेकंड का खौफनाक वीडियो कैमरे में कैद हो गया। हालांकि स्कॉर्पियो एक दीवार से टकरा गई, जिसके बाद आरोपी और उसके साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के कचहड़ा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब झुग्गियों में अचानक भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया और पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। आग के दौरान सिलेंडर में हुए तेज धमाके ने लोगों की दहशत और बढ़ा दी। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि समय रहते सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग बुझा दी गई है, लेकिन ये आग कैसे लगी इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। अब प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। आरोप है कि चेकिंग के दौरान दोनों बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। पुलिस की गोली दोनों बदमाशों के पैरों में लगी, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सौरभ यादव उर्फ गोली और अमन यादव के रूप में हुई है। ये आरोपी नोएडा, गाजियाबाद और एनसीआर क्षेत्र में लूट, स्नैचिंग और चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। वहीं आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 4 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की बाइक और पीली धातु का एक टुकड़ा बरामद किया गया। इसके साथ ही आरोपी सौरभ पर 3 दर्जन से अधिक और अमन पर आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है। मेरठ में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का महज 4 घंटे के अंदर खुलासा कर तेज कार्रवाई का दावा किया। परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वहीं इस हत्या से इलाके में दहशत फैल गई थी,
जांच के दौरान पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का मकसद महिला के गहने लूटना था और इसी लालच में उसने वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि आरोपी रिश्ते में मृतका का चचेरा देवर था और उसका घर पर अक्सर आना जाना था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या और चोरी की साजिश से जुड़े अहम सबूत भी बरामद किए हैं। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। बम बम भोले के जय घोष के साथ श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का शुभारंभ हो गया। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहले ही भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुके थे। काफिले को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बालटाल और पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना किया गया। यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए जम्मू में विशेष ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जबकि सुरक्षा के मद्देनजर दोनों यात्रा मार्गों को नो फ्लाइंग जोन भी घोषित किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आसमान से बरसी आफत ने अचानक हर तरफ तबाही मचा दी। यहाँ के गुरीद्रमन गांव में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ के तेज बहाव ने देखते ही देखते पूरी रफ्तार पकड़ ली। पानी की इस खौफनाक रफ्तार के सामने गांव की सड़कें ताश के पत्तों की तरह टूट गई, जिससे रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। कई घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोगों का कीमती सामान बर्बाद हो गया और इलाके में भारी नुकसान हुआ। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने इस समय पूरे इलाके में डर और अफरा तफरी का माहौल बना दिया, जिससे लोग अपनी जान बचाने की चिंता में हैं। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंचकर हालात को संभालने और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कुदरत का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां लगातार हो रही भारी बारिश ने भारी मुसीबत खड़ी कर दी। आसमान से बरसी इस आफत की वजह से राजौरी के कई निचले इलाकों में देखते ही देखते समंदर जैसा नजारा बन गया। सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज है कि गाड़ियों की रफ्तार थम गई और हर तरफ बस बाढ़ जैसी भयानक स्थिति दिखाई दे रही है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ के नदी नाले भी पूरी तरह उफान पर आ चुके हैं, जिससे आसपास के गांवों पर खतरा बढ़ गया। पानी के इस बढ़ते जल स्तर ने स्थानीय लोगों के बीच डर और घबराहट का माहौल पैदा कर दिया और लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में जुटे हैं। प्रशासन ने भी बिगड़ते हालातों को देखते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने और बिना वजह घरों से बाहर ना निकलने की चेतावनी जारी की। पहले बात जम्मू कश्मीर, जहां डोडा में भारी बारिश के बीच बादल फटने की घटना ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। भलेसा के कलाल गीसर गांव में बादल फटने की 2 घटनाएं सामने आई, जिसके बाद अचानक आई बाढ़ और मलबे ने कई सड़कों को अपनी चपेट में ले लिया। रास्ते बंद हैं और कई इलाकों में आवाजाही प्रभावित हुई है। नदियों और नालों का जल स्तर बढ़ गया है। कई जगहों पर सड़कें पानी में डूब गई हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। भलेसा इलाके में तेज बारिश के बीच खल जोगासर क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आई है। अचानक आए पानी और मलबे से कई इलाकों में नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हुई है और कई लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। वहीं लगातार बारिश की वजह से भटियास क्षेत्र कई घंटों तक संपर्क से कटा रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को मदद और जल्द निकासी व्यवस्था बेहतर करने की मांग की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के बीच जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें और संवेदनशील इलाकों से दूरी बनाए रखें। नरेला विधानसभा क्षेत्र और आसपास के निवासियों के लिए बुधवार का दिन एक बड़ी राहत और सौगात लेकर आया। दिल्ली को पूरी तरह स्वच्छ, सुंदर और कचरा मुक्त बनाने के लिए संकल्प के साथ नरेला जोन में आधुनिक स्वच्छता वाहनों के एक बड़े बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नरेला रामलीला ग्राउंड में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता योगेंद्र चंदौलिया
और दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने संयुक्त रूप से इन नए वाहनों को नरेला जोन के विभिन्न वार्डों के लिए रवाना किया। नरेला जोन के अंतर्गत आने वाले सभी 16 वार्डों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से 6 महीने के लिए इन विशेष वाहनों का प्रबंध किया है। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे ने चीख पुकार और अफरा तफरी का मंजर पैदा कर दिया। तेज रफ्तार बस और ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई, जिससे घटनास्थल पर भगदड़ मच गई। आग के लपटों ने कुछ ही मिनटों में वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया और कई यात्री अंदर ही फंस गए। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 22 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। आग पर काबू पाने के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर एक्सप्रेसवे पर यातायात बहाल करने की कोशिश की गई। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और टक्कर को हादसे की वजह माना जा रहा है, जबकि पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में बिजली कटौती के मुद्दे पर बुलाई गई समीक्षा बैठक उस वक्त गर्मा गई जब उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर आमने सामने आ गए। बैठक के दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। मंत्री ने अधिकारियों के आमजन और जनप्रतिनिधियों से व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए सख्त लहजे में कहा, अगर नेता बनने का इतना ही शौक है तो नौकरी छोड़कर सामने आ जाइए। बैठक में हुई इस बहस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिजली कटौती और मुकदमा दर्ज होने के विवाद ने इस टकराव को और अधिक सुर्खियों में ला दिया। पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज है, जबकि वायरल वीडियो को लेकर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मेरठ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने बड़ा एक्शन लेते हुए रिश्वतखोर दरोगा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 1993 बैच के दरोगा प्रकाश चंद पर एक मुकदमे से नाम हटाने के बदले 50,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और दरोगा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। टीम अब ये भी जांच कर रही है कि आरोपी पहले भी ऐसे मामलों में शामिल रहा है या नहीं। कार्रवाई के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश देने की बात कही जा रही है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर आज तड़के एक बहुत ही दर्दनाक और भयानक सड़क हादसा हो गया, जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बस रास्ते में अचानक सामने चल रहे एक ट्रक से टकरा गई। इस जोरदार टक्कर में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया और मौके पर ही 4 लोगों की जान चली गई। हादसे में करीब 17 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें चीख पुकार के बीच तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर राहत का काम शुरू किया और एक्सप्रेसवे पर लगे लंबे जाम को खुलवाया। फिलहाल डॉक्टरों की टीम घायल यात्रियों को बचाने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस हादसे की असली वजहों को पता लगा रही है। हापुड़ में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस ने एक कलयुगी पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुशाहिद पर आरोप है कि उसने पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को नशीली चीज पिलाकर उसके साथ गलत काम किया है। इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने लड़की की कुछ अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस वीडियो के दम पर आरोपी लगातार पीड़िता को डराता रहा और उससे कई बार मोटी रकम भी वसूल चुका था। आरोपी की इस घिनौनी हरकत और रोज रोज की धमकी से तंग आकर आखिरकार पीड़ित परिवार ने हिम्मत जुटाई
और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत केस दर्ज किया है और जाल बिछाकर आरोपी पड़ोसी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके से रोड रेस की एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां महज एक बाइक और कार की हल्की सी टक्कर के बाद शुरू हुई मामूली कहासुनी देखते ही देखते एक बेगुनाह की मौत की वजह बन गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गुस्साए आरोपियों ने एक युवक को सड़क पर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस जानलेवा हमले में युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सरेआम हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पीड़ित परिवार में मातम का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और परिवार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रफ्तार का कहर और देखते ही देखते एक मासूम की जिंदगी खत्म हो गई। गुजरात के सूरत से सामने आई ये दर्दनाक घटना रफ्तार के खौफनाक सच को बयां करती है। निर्माणाधीन सोसाइटी के बाहर मासूम बच्ची खेल रही थी, जबकि उसके माता पिता पास ही मजदूरी कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार से आई कार ने बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वो करीब 8 फीट हवा में उछल गई और सड़क पर गिरते ही कार उसके ऊपर से गुजर गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। लोग दौड़कर पहुंचे और बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गंभीर चोटों के चलते डॉक्टर उसे बचा नहीं सके और मृत घोषित कर दिया। जिस आंगन में कुछ पल पहले मासूम की किलकारियां गूंज रही थी, वहीं अब मातम पसरा है। मजदूरी कर रहे माता पिता की आंखों के सामने उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। ये हादसा सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि उन रिहायशी और निर्माणाधीन इलाकों में बेलगाम रफ्तार पर भी बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ लापरवाह चालक अपनी तेज रफ्तार से मासूम जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। कहते हैं कि इंसान का सबसे वफादार साथी कुत्ता होता है और हरियाणा के करनाल से सामने आई ये घटना इस बात को एक बार फिर साबित कर गई। एक पालतू फीमेल लैब्राडोर जिमी ने अपने मालिक की सुरक्षा के लिए जहरीले कोबरा से अकेले मुकाबला किया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कैसे कोबरा घर के भीतर पहुंचा। जिमी बिना डरे उसके सामने डट गई। करीब 25 सेकंड तक दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष चलता रहा। इस दौरान कोबरा ने जिमी के मुंह और पंजे पर कई बार डंक मारे, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार सांप का सामना किया। आखिरकार कोबरा वहां से हट गया, लेकिन उसका जहर जिमी के शरीर में तेजी से फैल चुका था। मालिक डॉक्टर सुमित ठाकुर के मुताबिक संघर्ष खत्म होने के करीब 8 मिनट बाद जिमी ने दम तोड़ दिया, लेकिन उससे पहले वो अपने मालिक को सुरक्षित कर चुकी थी। जिमी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी वफादारी, बहादुरी और अपने मालिक के लिए किया गया ये बलिदान हर किसी की आंखें नम कर रहा है। ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि बेजुबान जानवर सिर्फ पालतू नहीं होते, बल्कि परिवार का वो हिस्सा होते हैं जो अपनों की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में पर्यटकों को अनोखा नजारा देखने को मिला। सफारी के दौरान एक तेंदुआ मौके के मार्ग पर आकर बैठ गया और करीब 1 घंटे तक वहीं डटा रहा। सड़क पर तेंदुओं की मौजूदगी के कारण सफारी वाहनों को रास्ते में ही रुकना पड़ा। हालांकि ये रुकावट किसी के लिए परेशानी नहीं, रोमांच का सबसे खूबसूरत पल बन गया। पर्यटक तेंदुओं की हर गतिविधि को देखते रहे और अपने कैमरे में इस दुर्लभ दृश्य को कैद करते रहे। जंगल का नियम ही यही है कि यहाँ पहला अधिकार वन्य जीवों का होता है। ऐसे में सफारी वाहन सुरक्षित दूरी पर खड़े रहे और तेंदुओं की अपने आप रास्ता छोड़ने का इंतजार करते रहे। करीब 1 घंटे बाद तेंदुआ आराम से जंगल की ओर चला गया, जिसके बाद सफारी आगे बढ़ी। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 में लोगों को त्रिपुरा के मशहूर पाइनएप्पल का खास स्वाद चखने को मिला। 27 से 29 जून तक चले इस 3 दिवसीय महोत्सव में बड़ी संख्या में दिल्ली वासी पहुंचे और त्रिपुरा के कृषि और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हुए। फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण त्रिपुरा की 2 प्रसिद्ध पाइनएप्पल किस्में राजा और रानी रही। राजा किस्म अपने हल्के खट्टे स्वाद के लिए लोगों को पसंद आई, जबकि रानी यानी क्वीन किस्म अपनी प्राकृतिक मिठास और खुशबू के कारण लोगों की पहली पसंद बनी रही। आयोजन में लोगों के लिए पाइनएप्पल की फ्री टेस्टिंग की भी व्यवस्था की गई, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने आनंद उठाया। महोत्सव में ताजे पाइनएप्पल के अलावा उसमें बने विभिन्न उत्पादों को भी प्रदर्शनी में लगाई गई।
साथ ही त्रिपुरा की संस्कृति, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। बड़ी संख्या में लोग पाइनएप्पल खरीदते और तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। समंदर उफान पर था, लहरें विकराल थी और बीच समंदर में जिंदगी और मौत के बीच फंसे थे 6 मछुआरे। तभी भारतीय तटरक्षक बल देवदूत बनकर पहुंचा और मौत के मुंह से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। कर्नाटक के मंगलुरु तट के करीब 33 समुद्री मील दूर मंजू माथा नाम की मछली पकड़ने वाली नाव खराब मौसम में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। नाव में तेजी से पानी भरने लगा तो 6 मछुआरों ने VHF रेडियो के जरिए मदद की गुहार लगाई। संदेश मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल का जहाज बिना एक पल गंवाए मौके की तरफ रवाना हो गया, लेकिन सामने था उफनता समंदर, तेज तूफानी हवाएं, बेहद कम दृश्यता और तेजी से छाता अंधेरा। हर पल चुनौती बढ़ रही थी, लेकिन जवानों के हौसले उससे भी ऊंचे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान विशेष रिमोट संचालित लाइफ बॉय की मदद से एक कर सभी मछुआरों तक पहुंच बनाई गई। जोखिम भरे अभियान के बावजूद तटरक्षक बल ने सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राहत की बात ये रही कि किसी भी मछुआरे को कोई चोट नहीं आई। ये सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये उस साहस, प्रशिक्षण और समर्पण की मिसाल थी जो हर मुश्किल घड़ी में भारतीय तटरक्षक बल को समुद्र का सबसे भरोसेमंद रक्षक बनाती है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है। नवी मुंबई के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। जलभराव की वजह से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है और ट्रैफिक रेंगता नजर आ रहा है। वहीं ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और बदलापुर के निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। शील फाटा मुंब्रा हाईवे पर लंबा जाम लगा है, जबकि कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही है। प्रशासन लोगों से जरूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील कर रहा है। लगातार बारिश का असर मुंबई के पवई झील पर भी दिखाई दिया। बढ़ते जलस्तर के चलते अतिरिक्त पानी बाहर निकलने लगा। प्रशासन ने आसपास के इलाकों पर नजर बनाए रखी है और एहतियात के तौर पर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश के बीच भलेशा इलाके में बादल फटने से तबाही मच गई। अचानक आए तेज बहाव और मलबे ने खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचाया, जबकि कई लोगों की संपत्ति भी प्रभावित हुई। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा हत्याकांड से जुड़े गिरिबाला के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी का कुछ सामान बरामद किया है। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरिबाला के घर में 6 बदमाश घुसे थे। आरोपियों ने घर में रखे कीमती जेवर और एक रिवॉल्वर चोरी कर ली थी। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि उनकी पूरी गतिविधि घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जांच तेज करते हुए चोरी के मामले में अहम सुराग जुटाए। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। मामले में अन्य आरोपियों और बाकी सामान की तलाश जारी है। रायगढ़ जिले से एक मामला सामने आया है, जहां एक छात्र ने कॉलेज के प्रोफेसर की पिटाई कर दी। छात्रा का आरोप है कि प्रोफेसर पिछले करीब 1.5 साल से उसे अश्लील मैसेज भेज रहे थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक छात्रा कॉलेज परिसर में प्रोफेसर के साथ मारपीट करती दिखाई दे रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ देर तक हंगामा चलता रहा। छात्रा का आरोप है कि संबंधित प्रोफेसर पिछले करीब 1.5 साल से उसे अश्लील मैसेज भेज रहे थे और लगातार परेशान कर रहे थे। इसी से नाराज होकर उसने विरोध जताया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। घटना के बाद छात्रा ने थाने पहुंचकर प्रोफेसर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों की भी पड़ताल की जा रही है, जिसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।